आत्मिक वरदान। प्रिय विश्वासियों, आज के बाइबल संदेश में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। कलीसिया से जुड़ी सच्चाइयों से संबंधित इस श्रृंखला में यह हमारा 7वां संदेश है। परमेश्वर के वचन से आज हम जानेंगे कि अपनी कलीसिया के आत्मिक विकास के लिए परमेश्वर की ओर से क्या प्रावधान किए गए हैं। इस पर बात करने के लिए हम मुख्य रूप से आत्मिक वरदानों पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि वरदान है क्या। वरदान शब्द के लिए मूल भाषा में जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसका शाब्दिक मतलब है वरदान एक जन को मिलने वाला वह अनुग्रह है जिसमें प्राप्तकर्ता की योग्यता आधार ना होकर देने वाले का अनुग्रह महत्व रखता है। बाइबल में वरदान को अनुग्रह कहकर भी संबोधित किया गया है। इस रीति से वरदान असल में परमेश्वर के द्वारा एक विश्वासी को दिया गया वह अनुग्रह, वह क्षमता या सामर्थ्य है जिसे एक विश्वासी परमेश्वर की महिमा के लिए और साथ ही साथ दूसरे विश्वासियों के आत्मिक लाभ के लिए अभ्यास में लाता है। वरदान कौन देता है? बाइबल में 3 जगह पर मुख्य रूप से वरदानों का जिक्र किया गया है। रोमियो 12, 1 कुरिन्थियों 12 और अफिसियों 4 में। रोमियो 12 की 3 के अनुसार यहां वरदान देने वाला परमेश्वर है। 1 कुरिन्थियों 12 की 7 के अनुसार यह पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए। अफिसियों 4 की 11 में यह प्रभु यीशु है जिसने महिमा में पहुंचने के पश्चात यह वरदान दिए। वरदानों को देने में परमेश्वर, पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु तीनों शामिल हैं। यह वरदान अर्थात गिफ्ट्स हैं और यह पूर्ण रीति से परमेश्वर पर, देने वाले पर निर्भर करता है कि वह इसे निर्धारित करे कि किसे क्या देना है, ना कि प्राप्तकर्ता अर्थात एक विश्वासी पर। जब एक जन प्रभु यीशु पर विश्वास करता है तब पवित्र आत्मा अपने दिव्य कार्य के द्वारा उसे मसीह की देह के एक अंग के रूप में देह से जोड़ देता है। उसका देह में क्या कार्य होगा, क्या वरदान होगा, उसके हिस्से में डाल दिया जाता है। जैसे जैसे एक विश्वासी विश्वास में बढ़ता जाता है वह प्रभु जी के अनुग्रह से मसीह की देह में अपनी भूमिका समझता जाता है और अपने वरदान को अभ्यास में लाता है। वरदान का उद्देश्य क्या है? जैसे हमारे भौतिक शरीर में कोई भी अंग बिना किसी योग्यता के नहीं, हर एक अंग का अपना अपना काम है ताकि शरीर सुचारू रूप से कार्य करे। उसी रीति से वचन के अनुसार मसीह की देह में भी हर एक विश्वासी के पास कोई ना कोई वरदान अवश्य है। बाइबल के और वचनों को पढ़ते हुए यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उद्धार पाए हुए हर एक विश्वासी के पास एक वरदान तो अवश्य है, परंतु यह भी संभव है कि कुछ विश्वासियों के पास ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इन सब के पीछे उद्देश्य के विषय में 1 कुरिन्थियों 12 में लिखा है कि ये सबको लाभ पहुंचाने के लिए दिए गए, और अफिसियों 4 बतलाता है जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। कोई भी वरदान किसी भी विश्वासी को उसके निजी हित के लिए नहीं दिया गया, परंतु कलीसिया की बेहतरी के लिए दिया गया है, क्योंकि वरदान पाया हुआ विश्वासी भी कलीसिया का हिस्सा है और जब वह वरदान को अभ्यास में लाता है तो दूसरों की उन्नति के साथ साथ उसकी भी उन्नति होती है। नीति वचन 11:25 में लिखा है, जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। वर्तमान समय में ईसाई जगत के अंदर बहुत जगह प्रभु जी के लिए इकट्ठा होने का तरीका ही गलत है। विश्वासी लोग मसीह की देह के अंगों की तरह इकट्ठा नहीं होते।
अगर वे वचन के अनुसार इकट्ठा होते हैं तो प्रभु यीशु अपने वादे के अनुसार कलीसिया का सिर होने के नाते जुड़ी हुई कलीसिया के बीच में होता है। सिर होने के नाते कलीसिया की अगुवाई करने का अधिकार केवल उसी का है। ईसाई धर्म में चलती परंपराओं के अनुसार सब कुछ एक ही स्थापित मनुष्य के अधिकार में कर दिया जाता है, जिसके चलते और विश्वासी जन अपने वरदान को अभ्यास में ही नहीं ला पाते और वरदान देने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। अब हम वरदानों की कुछ विशेषताओं पर विचार करेंगे। पहली विशेषता, यह बात हर एक विश्वासी को अच्छी रीति से मालूम होनी चाहिए कि वरदान को कमाया नहीं जा सकता। यह एक गिफ्ट अर्थात उपहार है जो देने वाले पर अर्थात परमेश्वर पर निर्भर करता है कि किसे क्या दे। हमें जो वरदान मिला है हम उस पर ध्यान दें और उसे अभ्यास में लाएं। ऐसा न हो कि जो दूसरों को मिला है वैसा बनने की चाह में जो हमें मिला है उसको अभ्यास में ही ना लाएं। दूसरी विशेषता, एक विश्वासी के द्वारा उसको दिए गए वरदान को परमेश्वर की अगुवाई में ही अभ्यास में लाना चाहिए ताकि कलीसिया की उन्नति हो। उसे इस बात का एहसास हमेशा होना चाहिए कि जो भी वरदान उसे मिला है वह उसकी और दूसरों की भलाई के लिए मिला है, ना कि वरदान को माध्यम बनाकर अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए। कुरिन्थस में कलीसिया के विश्वासियों के द्वारा उस वक्त के लिए दिए गए कुछ वरदानों का सदुपयोग करने के बजाय उनका दुरुपयोग किया गया। इसीलिए उनके सुधार के लिए पहली पत्री में एक बड़ा हिस्सा लिखा गया। तीसरी विशेषता, दिए वरदानों में से कुछ ऐसे हैं जिन्हें ना तो एक पद के रूप में अपने साथ जोड़ा जा सकता है और ना ही समय की मांग के अनुसार बदला जा सकता है। इनका जिक्र इफिसियों 4 में किया गया है। इसके विपरीत आज ईसाई जगत में इन्हें या तो पद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है या फिर सेवक अपनी सेवा काल की अवधि को देखकर इन्हें बदल लेते हैं। वर्तमान समय में तो यह रुझान चला हुआ है कि जो टाइटल या पद ज्यादा विख्यात है या तो उसे प्रयोग किया जाता है या फिर अपने आगे भीड़ की संख्या देखकर तय किया जाता है कि कौन सा टाइटल लगाने से लगाने वाले का उद्देश्य पूरा होगा। अपने नाम के साथ प्रेरित और भविष्यद्वक्ता लगाने का प्रचलन इसी कारण से बढ़ा हुआ है। चौथी विशेषता, यह कुछ वरदानों की अवधि से जुड़ी हुई है। कलीसिया के शुरुआती दिनों में कुछ वरदान ऐसे थे जिनका जिक्र खास रूप से पहला कुरिन्थियों 12 में किया गया है, जो उस समय के हिसाब से चाहिए थे क्योंकि परमेश्वर उनके माध्यम से कलीसिया से बात करता और कई बात को प्रमाणित भी करता था। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कलीसिया से संबंधित बातों का कलमबद्ध ना होना। जैसे जैसे कलीसिया बढ़ती गई, प्रेरितों और नबियों को परमेश्वर के द्वारा मंडली से जुड़ी बातों का प्रकाश दिया गया और उन्हें लिखित पत्रियों के रूप में कलीसिया तक पहुंचाया गया। समय पाकर यह प्रकाश पूरा हुआ और संपूर्ण बाइबल हमारे हाथ में है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। बाइबल की रोशनी में देखें तो कुछ वरदान कुछ समय तक अर्थात कलीसिया के शुरुआती दिनों तक सीमित थे। उनके दिए जाने के पीछे जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य की पूर्ति के साथ साथ उनकी भी समाप्ति हो गई। कुछ वरदान जब तक कलीसिया पृथ्वी पर है तब तक कायम रहेंगे ताकि कलीसिया का आत्मिक विकास हो। प्रिय विश्वासियों, वर्तमान समय में ईसाई जगत के अंदर बहुत जगह पर प्रभु यीशु के लिए इकट्ठा होने का ढंग बाइबल के अनुसार नहीं है। इसकी एक मुख्य वजह यह है विश्वासी लोगों का स्वयं पर केंद्रित होना। उनका ध्यान अपनी आशीषों पर लगा रहता है और वे इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि परमेश्वर का वचन उनसे क्या चाहता है। परमेश्वर करे कि हम उसके वचन को
उसका बनता स्थान अपने जीवन में दें और उसके अनुसार इकट्ठा होना सीखें। परमेश्वर ने जो वरदान हमें दिया है उसे अभ्यास में लाएं और मसीह की देह में हमारी बनती भूमिका निभाएं। ऐसा करने से हमें वरदान देने वाले परमेश्वर की महिमा हो, हमारा और दूसरे विश्वासियों का आत्मिक विकास हो। धन्यवाद।